अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, या क्या आप पहले कुरान पाक पढ़े हुए हैं पर आपकी कुरान पाक में गलतियां हैं और आपके मखारिज और तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं, और आप कुरान पाक की गलतियां और मखारिज और तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल वाच कीजिएगा। तो अगर आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने सामने पारा नंबर 30 यानी कि 30वां पारे का नाम अम्मा यतसाअलून, सूरह का नाम सूरतुल लैल, सूरह नंबर 92, सूरतुल लैल की आयत नंबर 13 खोल लें। इससे पहले की जो 12 आयात हैं, आजिज़ उनकी 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका है। उन दोनों वीडियो का लिंक इंशाअल्लाह आजिज़ डिस्क्रिप्शन में भेज देगा। तअव्वुज़ और तस्मीयह पढ़कर हम आज का लेसन शुरू कर देंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे आज के लेसन का पहला हर्फ है वो है व इन्ना। जब हमज़ा को नून मुशद्दद के साथ मिलाएंगे तो गुन्ना करेंगे। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ को ले जाना, जैसे व इन्ना लना लल आखिरता। बाज़ मुसलमान इस हर्फ को पढ़ते हैं लल आखिरता, ये बिल्कुल गलत है। हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है। हमज़ा को एक मिक़दार लंबा करेंगे, खा और रा को पुर अदा करेंगे, जैसे लल आखिरता वल ऊला। मुकम्मल है, तवज्जो के साथ सुनिए। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद हमारे आज के लेसन की आयत नंबर 2 और सूरह की आयत नंबर 14 है वो है फ़अनज़रतुकुम। बाज़ मुसलमान इस हर्फ को पढ़ देती हैं फ़अनज़रतुकुम, ये बिल्कुल गलत है। फ़ा को लंबा नहीं करना। जब हमज़ा को नून साकिन के साथ मिलाएंगे तो इख्वा करेंगे और ज़र में रा को पुर अदा करेंगे। इसको ठीक अदा करने का तरीका यूँ है फ़अनज़रतुकुम नारन। रा को पूरा अदा करेंगे और इख्वा भी करेंगे, जैसे नारन तलज़्ज़ा। बाज़ मुसलमान इस हर्फ को पढ़ देते हैं तलज़्ज़ा, ये बिल्कुल गलत है। लाम को ज़ा मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और ज़ा को पुर अदा करेंगे, जैसे तलज़्ज़ा। मुकम्मल है, तवज्जो के साथ सुनिए। फ़अनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद हमारे आज के लेसन की आयत नंबर 3 है और सूरह की आयत नंबर 15 है वो है ला यस्लाहा। बाज़ मुसलमान इस हर्फ को पढ़ देते हैं यस्लाहा, ये बिल्कुल गलत है। सौद को पुर अदा करेंगे। सौद के बाद जो लाम है इसके ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको एक मिक़दार लंबा करेंगे। उसके बाद जो हा है, हा के ऊपर मद है, हा को 3 मिक़दार लंबा करेंगे। इसको ठीक अदा करने का तरीका यूँ है यस्लाहा इल्लल अश्क़ा। क़ाफ़ को पूरा अदा करेंगे, जैसे अश्क़ा। मुकम्मल है, तवज्जो के साथ सुनिए। ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद आयत नंबर 4 है हमारे आज के लेसन की, वो है अल्लज़ी कज़्ज़बा वतवल्ला। मुकम्मल है, तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लज़ी कज़्ज़बा वतवल्ला। अब आप पढ़ें इस आयत को। उसके बाद आयत नंबर 5 है हमारे आज के लेसन की, वो है वसयुजन्नबुहल
جب جیم کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے۔ اس حرف کو توجہ کے ساتھ سنیے، یہ تھوڑا مشکل حرف ہے، جیسے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قاف کو پورا ادا کریں گے، جیسے اتقى، مکمل ہے، توجہ کے ساتھ سنیے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اب آپ پڑھیں اس آیت کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے ہمارے آج کے لیسن کی، وہ ہے الذی یؤتی۔ بعض مسلمان اس حرف کو پڑھ دیتے ہیں یوتی، یہ بالکل غلط ہے، پڑھیں گے یؤتی جھٹکے کے ساتھ۔ مالہ یتزکی، بعض مسلمان اس کو پڑھ دیتے ہیں یتزکا، یہ بالکل غلط ہے، کاف مشدد ہے، زا کو کاف مشدد کے ساتھ ملائیں گے، پڑھیں گے یتزکی۔ اب مکمل ہے، توجہ کے ساتھ سنیے، الذی یؤتی مالہ یتزکی۔ اب آپ پڑھیں اس آیت کو۔ الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے لیسن میں عاجز نے آپ کو سورۃ اللیل کا پارٹ نمبر 3 سکھایا ہے۔ اس کے جو پہلے 2 پارٹ ہیں انشاءاللہ عاجز ان کا لنک ڈسکرپشن میں بھیج دے گا، اور انشاءاللہ اس سورہ کا آخری پارٹ بھی بہت جلد عاجز اپلوڈ کرے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔